ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य। वैसे श्री श्री रामकृष्ण देव का एक सुंदर वचन है। ठाकुर कहा करते थे कि बादशाही अमल में जो टाका अर्थात करेंसी, जो रुपया, वह इस काल में नहीं चलता। अर्थात ठाकुर के कहने का उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, समय के परिवर्तन के साथ बहुत सी बातें भी बदलती हैं। सनातन धर्म को अगर हम देखते हैं तो परब्रह्म परमेश्वर हर युग में उस युग के प्रयोजन के अनुसार अवतार ग्रहण करते हैं, नर रूप में आते हैं और जगत के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सारी मानव जाति का मन ईश्वराभिमुख करने का एक अद्भुत मिशन जैसे नर रूप धारण करने के पीछे विद्यमान होता है। वैसे हम अगर रामावतार देखें तो भगवान श्री रामचंद्र में सत्यनिष्ठा, एक पत्नी व्रत। श्री रामचंद्र एक अच्छे पुत्र थे, एक अच्छे भाई थे, एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे राजा थे। तो रामचंद्र जी ने अर्थात परब्रह्म परमेश्वर ने रामचंद्र के रूप में जगत के सामने यह आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि उस समय उसी की उपयोगिता या आवश्यकता थी। शायद भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हम एक तरफ स्वधर्म का पालन, कर्तव्य का पालन, तो दूसरी तरफ संपूर्ण रूप से अनासक्ति, निष्काम भाव से जगत के कल्याण के लिए सदैव कर्म करते रहना। भगवान श्री कृष्ण गीता में सुस्पष्ट रूप से कह देते हैं कि वैसे तो मुझे कोई कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे अप्राप्त ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे सब कुछ प्राप्त है। मनुष्य, सर्वसाधारण मनुष्य कर्म करने के लिए क्यों प्रस्तुत होता है? क्योंकि उसके अंतःकरण में सुख प्राप्ति की आशा होती है और सुख प्राप्ति हेतु उसके अंतःकरण में जिन जिन वस्तुओं के लाभ से मुझे सुख प्राप्त होगा उसको प्राप्त करने की इच्छा और इच्छा पूर्ति के लिए कर्म, इस प्रकार का क्रम हम अक्सर देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण साफ शब्दों में कह देते हैं कि उनको तो अप्राप्त कुछ है ही नहीं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से यह अनासक्ति इतनी सुंदर तरह से हमें जीवन में, दैनंदिन जीवन में कैसे हम उसको उतार सकते हैं, उसका एक जीवंत प्रमाण, उदाहरण हमें प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के जीवन से अहिंसा परमो धर्म, यह बात जैसे हमें प्राप्त होती है, तो एक तरफ सर्वसंग त्यागी ऐसे जो शिष्य होते हैं उनको संगबद्ध करने का अपूर्व कार्य भगवान बुद्ध के द्वारा ही एक तरह से प्रारंभ हुआ, ऐसा अगर कहा तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। तो हर अवतार में कुछ विशेषताएं, कुछ युग के अनुरूप आवश्यकताएं होती हैं। जैसे ठाकुर कहा करते थे
ये जो बादशाही अमल का जो टाका या करेंसी हैं, तो एक तरह से श्री रामकृष्ण देव उनके समूचे व्यक्तिमत्व में हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जैसी सत्यनिष्ठा, सहृदयता, दूसरी तरफ श्री कृष्ण के जैसे अनासक्ति, भगवान बुद्ध के समान ही अहिंसा, शंकराचार्य की तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, इन सभी का अपूर्व समन्वय हम श्री रामकृष्ण देव के समूचे व्यक्तिमत्व में देखते हैं। और जैसा कहा जाता है कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जो निर्गुण निराकार हैं, जो सगुण साकार हो जाता है, नर रूप धारण करता है, क्यों? कहते हैं उसके अंतःकरण में मानव जाति के प्रति अहेतुक करुणा होती है, वे कृपा का सागर होते हैं। और एक तरफ अहेतुक करुणा और दूसरी तरफ सकल मानव जाति पर कृपा करके उसके उद्धार की अपूर्व तीव्र आकांक्षा। हिंदू शास्त्र कहता है कि भगवान अगर कभी नाराज़ हो जाते हैं, भगवान का अगर कोप हो जाता है, तो भगवान का कोप भी एक प्रकार से आशीर्वाद ही होता है। निस्वार्थ प्रेम स्वरूप दया सिंधु भगवान, जब ऐसा हमको लगता है, एक्चुअली व्यावहारिक दृष्टि से ही सही, ऐसा लगता है कि भगवान जब कभी अप्रसन्न होते हैं तो शायद उस व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक शायद कुछ कठिन प्रसंग आ भी जाते होंगे, लेकिन भगवान का यह अप्रसन्न होना वास्तविक उस व्यक्ति के कल्याण के लिए ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बात बताना चाहूँगा कि मान लो कोई बालक बड़ा ही नटखट है, बहुत मिस्चीवस हैं, बड़ा नटखट, तो क्या उसको अनुशासन में बंधाने के लिए उसको ठीक ठीक उसका जीवन बनाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता को समझकर क्या माता कभी कभी बल प्रयोग करती नज़र नहीं आती? कभी कभी माता अपने बालक को ये जो डिसिप्लिन जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, ये अनुशासन, शिस्त, यह बच्चे में उसको उसका उस प्रकार से उसमें संस्कार बनाने की दृष्टि से माता कभी कभी अपने ही बालक को एक थप्पड़ भी लगा देती हैं, डांट देती हैं। तो इसका क्या हम अर्थ ऐसा करते हैं कि माँ बड़ी निर्दयी हो गई हैं? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि भले ही माँ नटखट और ऐसे मिस्चीवस बालक को समय आया है इसलिए शायद थप्पड़ लगा देती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अपने बालक को आघात करना नहीं होता। उसके अंतःकरण में अपने बच्चे की, अपने बालक की, अपने पुत्र के कल्याण की कामना, वही चिंता होती है। उसको बार बार ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इस तरह से अगर शीघ्र कोपी हो जाएगा, इस तरह से वह अगर वस्तुओं की तोड़ फोड़ करेगा, वह चीखेगा, चिल्लाएगा, इस तरह से वह अगर संसार में रहेगा तो कैसे होगा? तो मेरा बेटा नम्र होना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर वह रह सके, सभी को अपना मानकर चले, सभी के साथ उसका प्रेम पूर्ण आचरण हो। यही सब बातें माँ चाहती हैं और ज़रूरत अगर महसूस करती हैं तो पुत्र को सीधी राह पर लाने के लिए कठोर अनुशासन भी कर लेती हैं। तो ठीक यही बात भगवान के लिए भी लागू होती हैं। अपने अपरिपक्व और
बदचलन ही कहिए, ऐसे पुत्र को ठीक सही राह पर लाना भगवान का ही जैसे कर्तव्य बन जाता है। और जब वह बालक, जिसको बचपन में माँ बहुत बार डांटती हैं, जब लेकिन बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, शांत नम्र, सबको लेकर चलने वाला, सद्गुणों को पकड़कर अपना व्यक्तिमत्व बनाते हुए आगे बढ़ने वाला यशस्वी नागरिक बन जाता है, तो वह बालक अब बालक नहीं, एक यशस्वी नागरिक जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे महसूस होता है कि उसके माँ ने उसके लिए क्या किया है, और उसका मन कृतज्ञता की भावना से, माँ के प्रति श्रद्धा, आदर, सम्मान की भावना से भरपूर हो जाता है। ठीक यही बात अवतार के जीवन में भी हम देखते हैं। आज मैं आपको श्री रामकृष्ण देव के एक गृही शिष्य हरमोहन मित्र की कहानी बताने वाला हूँ। हरमोहन मित्र, उनका जन्म वैसे एक बड़े ही गरीब कुटुंब में हुआ था, और उनके जो चाचा थे जिनका नाम राम गोपाल बसु था, वे कलकत्ते में सिमला नाम का जो एरिया है वहाँ रहा करते थे। आप लोगों में से जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा होगा, गुजराती में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, अंग्रेज़ी में पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी का घर भी शिमला एरिया में ही है। आज भी अगर आप कलकत्ता जाते हैं और स्वामी विवेकानंद जी का एंसेस्ट्रल होम जो हैं, वहाँ रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के एक शाखा केंद्र की स्थापना हो गई है। अगर कभी आपका कलकत्ता और बेलूर मठ जाना होगा तो ज़रूर वहाँ दर्शन करने जाइएगा। तो स्वामी विवेकानंद भी इसी सिमोलिया मोहल्ले में रहा करते थे, और अपने राम गोपाल, यह जो चाचा हैं, चाचा के पास ही हरमोहन बड़े हुए थे। और हरमोहन की जो माँ थी वह बड़ी भक्तिमती थी, और उनकी माँ ने बहुत बार, अनेक बार श्री श्री ठाकुर के दर्शन किए थे। और इस भक्तिमती माँ ने अपने पुत्र को, हरमोहन को, श्री श्री ठाकुर के पास उनके दर्शन के लिए जाने के लिए खूब प्रोत्साहन दिया था। देखिए, ये जो श्री रामकृष्ण देव के गृही शिष्य और सन्यासी शिष्य, उनके जीवन चरित्र अगर हम अध्ययन करें तो ये दो बातें बड़ी सुस्पष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं। कभी कभी ये माताएं हैं, वे अपने पुत्र को दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पूत संग को प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रोत्साहन देती नजर आती हैं। और कभी कभी ठीक इसके विपरीत चित्र भी हम देखते हैं कि वह माताएं या उनके घर वाले बोल रहे हैं, जब उनको खबर मिलती है कि उनका बेटा दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास गया था, तो वो डांट कर कह देते हैं, अरे उस पागले ब्राह्मण के पास मत जाना। और बहुत बाधाएं भी निर्माण किया करते थे। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन यही श्री रामकृष्ण देव की लीला की एक अद्भुत बात है। हरमोहन दिखने में बहुत हैंडसम, जिसको कहना चाहेंगे आजकल की परिभाषा में, तो बड़े सुंदर हैंडसम युवक थे, और वैसे स्वामी विवेकानंद जी के वर्गमित्र भी थे। ठाकुर के बड़े लाडले थे। जब बिल्कुल 16, 17, 18 साल के थे, ठाकुर के पास आया जाया करते थे, ठाकुर के बड़े लाडले थे। लेकिन ऐसी कुछ तो बातें हो गई, फलस्वरूप हरमोहन मित्र
जो ठाकुर के इतने लाडले थे, ठाकुर धीरे धीरे उनसे बहुत नाराज रहने लगे। अब क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये जैसे मैंने प्रारंभ में ही आपको कहा कि माँ कभी कभी पुत्र के कल्याण के लिए ही उसको डांटती हैं। तो ठीक कुछ वैसा ही हम यहाँ भी देखते हैं कि 16, 17, 18 साल के, 19 साल के युवा हरमोहन, जो दिखने में बड़े ही सुंदर, विवेकानंद जी के वर्गमित्र, ठाकुर के पास नियमित आने वाले, एक तरह से ठाकुर के बड़े लाडले, लेकिन जैसा जैसा समय बढ़ता गया ठाकुर उनको बिल्कुल ही नापसंद मैंने पसंद ही नहीं करते थे। सन 1884 3 जुलाई, उस दिन हरमोहन यानी हरमोहन बसु, हरमोहन मित्र जो हैं, वह उनको लेकर ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। 3 जुलाई 1884 ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो कामिनी कांचन पर आसक्ति होती है, अगर मनुष्य के अंतःकरण में यह आसक्ति आकर बस जाती है तो वह मनुष्य हीन बुद्धि का बन जाता है। हरमोहन को जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि अरे इसके लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, और उसको देखने के लिए मेरा मन छटपटाता था, व्याकुल हो जाता था। उस समय हरमोहन की उम्र रही होगी कुछ 17, 18 या 19 साल के आसपास ही, उससे बड़ी नहीं। ठाकुर कह रहे हैं, मैं उसको बार बार बुलावा भेजता था उसको मिलने के लिए, उससे मिलने से मुझे बड़ा आनंद होता था। लेकिन धीरे धीरे हरमोहन, उसका आना जाना बंद हो गया। उसका मुख्य कारण उसकी शादी हो गई थी। अपने पत्नी को लेकर उसने अलग घर बसा लिया था। अब वह अपने मामा के पास भी नहीं जाता था, अब वह अपने मामा के घर में ही रहता था। उस वक्त तो बात अलग थी, जब तक उसका ब्याह नहीं हुआ था, जब तक संसार की जिम्मेदारियां उस पर नहीं थी, बात कुछ अलग थी। लेकिन अब अपनी बहू को लेकर, अपने पत्नी को लेकर उसने अलग घर कर लिया है, और स्वाभाविक है अभी फिर संसार की सभी बातें, यानी बाजार करना, ये सब करना ही पड़ता है। उस दिन दक्षिणेश्वर में आया था मुझे मिलने के लिए, लेकिन उसको देखकर उसके शायद हरमोहन के समूचे व्यक्तिमत्व पर ये जो सांसारिकता का एक प्रभाव शायद ठाकुर ने लक्ष्य किया होगा। यह मेरे मन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दक्षिणेश्वर में हरमोहन को देखते ही ठाकुर ने उसको कहा कि निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें देखने की और तुम्हें छूने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो इस कदर ठाकुर शायद कभी किसी को इस प्रकार से तिरस्कार के रूप में किसी को निकल जाने के लिए नहीं कहा करते थे। तो कोई तो वजह होगी कि हरमोहन मित्र आ गया है और ठाकुर उसको निकल जा ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है ये जो ठाकुर ने ही 3 जुलाई 1884 का जो वर्णन किया है, तो ऐसा लगता है कि हरमोहन संपूर्ण रूप से संसार विषय इन सभी को लेकर शायद कुछ डूब गया है, और उसका जो प्रबल प्रभाव ठाकुर की दिव्य दृष्टि को जैसे महसूस हुआ होगा। ठाकुर के चरित्र में हम पढ़ते हैं 1 जनवरी 1886,
यह दिन रामकृष्ण संघ में आज भी, और उस समय जब श्री श्री रामकृष्ण देह में विद्यमान थे, 1 जनवरी 1886 बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे, वह कल्पतरु दिन कहलाता है। काशीपुर के उद्यान भवन में श्री श्री ठाकुर ने उस दिन बहुत से भक्तों पर आशीर्वाद प्रदान किए थे, कृपा का वर्षण किया था। तो उस भक्तों के माहौल में, उन भक्तों के साथ वो जो भक्त मंडली उस समय वहाँ उपस्थित थी, जिन्होंने सभी ने ठाकुर के आशीर्वाद को प्राप्त किया था। लेकिन जब हरमोहन ठाकुर को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने प्रणाम तो किया, लेकिन ठाकुर ने उनके छाती को स्पर्श करते हुए सिर्फ इतना कहा, आज रहने दो, आज नहीं, आज रहने दो। शायद ठाकुर ने ऐसे कुछ ही लोगों को उस दिन ये बात कही थी। कभी कभी लगता है 1 जनवरी को ठाकुर कल्पतरु हैं, ऐसा हम कहते हैं। और अब जैसे हरमोहन की उनके जीवन चरित्र में जब इसका वर्णन हम पढ़ते हैं कि हरमोहन उस दिन वहाँ उपस्थित भी हैं, ठाकुर को प्रणाम करने का सौभाग्य भी उसे प्राप्त हुआ है, लेकिन ठाकुर ने ये जो शब्द कह दिए, आज नहीं, रहने दो। क्यों? क्या कोई वजह है? ऐसी क्या बात है जो सब पर कृपा वृष्टि करने वाले श्री श्री ठाकुर, अचानक ऐसा लगता है हरमोहन की बारी जब आ गई तो उन्होंने अपने हाथ, अपनी मुट्ठी बंद कर ली। लेकिन बात ऐसी नहीं है। वर्णन जो अभी मैंने आपको बताया कि हरमोहन के छाती को स्पर्श करते हुए सिर्फ ठाकुर ने ये बात कही, लेकिन श्री श्री ठाकुर का यह जो हस्त स्पर्श है, हरमोहन के छाती को स्पर्श है। देखिए, आपको ज़रा एक प्रैक्टिकल बात आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है, ये वर्चुअल प्रोग्राम हम बना रहे हैं, आप लोगों को तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आप लोग मुझे शायद अपने अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, लेकिन मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप मेरे सामने हैं, ऐसा सोचकर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। हम भगवान का चिंतन कहाँ करते हैं? भगवान को लेकर, अपने इष्ट देवता को लेकर ये जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान की अलग अलग पद्धतियाँ हैं, लेकिन जब हम ईश्वर के सगुण साकार रूप को लेकर, इष्ट देवता को लेकर ये जो अपने हृदय में ध्यान करते हैं, कैसे करते हैं? तो अक्सर हृदय में यह कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा, प्रारंभ में कल्पना शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हृदय में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ईश्वर के प्रति अनुराग लेकर अपने हृदय रूपी कमल पर हमारे इष्ट देवता सहास्य वदन विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। वे सहास्य वदन हमारी तरफ देख रहे हैं। उनके संपूर्ण श्री अंग से दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसा ही चिंतन हम जब ध्यान करते हैं तब करते हैं। और यह ध्यान कहाँ करते हैं? हम अपने हृदय में करते हैं। और जब समाज में, अपने दैनंदिन जीवन में जीवन यापन करते हुए
अगर कोई आपसे यह सवाल पूछे, अरे ये जो आपके टेबल पर रिस्ट वॉच रखा हुआ है यह किसका है, तो तुरंत आपका हाथ कहाँ जाता है? आपके छाती पर जाता है और आप अपने छाती पर हाथ रखकर कहते हुए ये मेरा है, ये मेरा है। चाहे वह घड़ी हो, चाहे वह गहना हो, चाहे वह आपका पुत्र हो, चाहे आपकी कन्या हो, हर बार जब हम उनको लेकर बात करते हैं तो कैसी बात होती है? हाथ कहाँ होता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी वस्तु। ये जो अपना, ये जो मेरी है, यह जताने के लिए हम प्रत्येक बार हमारा हाथ जो है अपने हृदय पर, अपने छाती पर ही आ जाता है। अर्थात जरा कल्पना कीजिए, आँखों को आँखें बंद करके अपने आँखों के सामने वह दृश्य लाने का जरा प्रयास करके देखिए कि काशीपुर का उद्यान भवन है, वह आम्र वृक्ष है। आम्र वृक्ष के सामने भगवान श्री रामकृष्ण देव दिव्य भाव में विराजमान है। बहुत से भक्तों की जो भीड़ जमा हुई हैं, सभी लोग आनंद में विभोर हैं। एक के बाद एक सभी श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम लोगों को चैतन्य प्राप्त हो, यह सब बातें हो रही हैं। और ऐसे समय हम देखते हैं कि हरमोहन भी आगे बढ़ गए हैं। हरमोहन ने जब ठाकुर को प्रणाम किया तो ठाकुर के श्रीमुख से आ गया, आज अभी रहने दो। लेकिन उसी के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने हरमोहन के छाती को स्पर्श कर दिया। देखिए, भगवान का, श्री श्री रामकृष्ण देव का दिव्य भाव में जब वे विराजमान थे, आरूढ़ थे, और उन्होंने ये जो हरमोहन को, उनके छाती को स्पर्श किया, तो इस दैवी स्पर्श से हरमोहन की सारी जिंदगी बदल गई। और धीरे धीरे हरमोहन मित्र जो हैं उनको देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। देवी देवताओं के आध्यात्मिक दर्शन होने लगे। श्री रामकृष्ण देव के प्रति भक्ति, उनके प्रति श्रद्धा, श्री श्री ठाकुर का उदार भाव, यह सब देखकर उनके भी मन में ठाकुर को लेकर कभी कोई दूसरी सोच जागृत नहीं हुई। धीरे धीरे हरमोहन मित्र ठाकुर की भक्त मंडली में एक बहुत अच्छे भक्त इस रूप से जाने जाने लगे। ठाकुर के सभी भक्त हरमोहन को एक अच्छा भक्त मानने लगे। हरमोहन मित्र ठाकुर के भक्तों के साथ बहुत घुल मिल से गए थे, खुले दिल से उनसे मिलते भी थे, और विवेकानंद जी के वे विशेष रूप से बड़े लाडले हो गए थे। आज बस मैं यहीं रुकने वाला हूँ। यहाँ ये जो बात मैंने विशेष रूप से आपको बताई, जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया, भगवान का दिव्य स्पर्श। शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि उस समय भगवान श्री रामकृष्ण सदैव विद्यमान थे,
दिव्य भावावस्था में उन्हें हर मोहन मित्र के छाती को दैवी स्पर्श किया और उससे हर मोहन की संपूर्ण उनके जीवन में कालांतर में परिवर्तन आ गया। यह सब बातें तो हम मानते हैं, लेकिन आज उससे क्या संबंध है? आज भगवान श्री रामकृष्ण देव सदेह तो है ही नहीं, और सदेह नहीं है तो उनका दिव्य भाव में आरूढ़ दैवी स्पर्श हमारे छाती को तो होने भी नहीं वाला। तो हरमोहन मित्र तो भाग्यवान थे, यह बात हम मान लेते हैं, लेकिन उससे मुझे लगता है हमारे से तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, संबंध है। भले ही श्री रामकृष्ण देव देह धारण करके आज नहीं हैं, लेकिन चिन्मय रूप श्री रामकृष्ण, करुणामय श्री रामकृष्ण, कृपा सागर श्री रामकृष्ण आज भी विद्यमान हैं। और जब हम श्रद्धा भक्ति के साथ अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री रामकृष्ण देव को या अपने इष्ट देवता को लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे छाती को स्पर्श करते हुए हमें पवित्र निश्चित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।